जरा कल्पना कीजिए, अगर आज किसी इंसान की मृत्यु हो जाए तो उसके बाद उसकी आत्मा के साथ क्या होता है? क्या सब कुछ यही खत्म हो जाता है या फिर उसके बाद एक नया सफर शुरू होता है? हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथ गरुड़ा पुराना में इस बारे में विस्तार से बताया गया है। इस ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा किस रास्ते पर जाती है, उसे लेने कौन आता है और उसके कर्मों का हिसाब कैसे होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसका शरीर और आत्मा अलग हो जाते हैं। शरीर तो वही रह जाता है, लेकिन आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास भटकती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ है। वो अपने परिवार के लोगों को रोते हुए देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। इस समय आत्मा को प्यास और भूख का भी अनुभव होता है, लेकिन वो कुछ खा या पी नहीं सकती। इसी कारण हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद जल और पिंड दान करने की परंपरा है, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ समय बाद यम के दूत आत्मा को लेने आते हैं, जिन्हें यमदूत कहा जाता है। अगर व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं तो यमदूत शांत और विनम्र रूप में आते हैं, लेकिन अगर किसी ने बहुत बुरे कर्म किए हों तो यमदूत का रूप बहुत भयानक बताया गया है। उन्हें देखकर आत्मा डर जाती है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को एक लंबे सफर पर लेकर जाते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को यमराज के लोक तक पहुंचने के लिए एक लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। इस रास्ते में आत्मा को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि ये सफर लगभग 47 दिनों तक चल सकता है। इस दौरान आत्मा को भूख, प्यास और पीड़ा का अनुभव होता है। इसी कारण हिंदू धर्म में श्राद्ध और पिंडदान का बहुत महत्व बताया गया है। ये कर्म आत्मा के इस कठिन सफर को थोड़ा आसान बनाते हैं। जब आत्मा यमराज के लोक में पहुंचती है तब उसका सामना यम से होता है। वहां आत्मा के कर्मों का पूरा हिसाब किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार एक देवता चित्रगुप्त हर इंसान के अच्छे और बुरे कर्मों का पूरा लेखा जोखा रखते हैं। इसी रिकॉर्ड के आधार पर फैसला किया जाता है कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा या फिर उसे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि इंसान के कर्म ही उसकी आत्मा का भविष्य तय करते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में धर्म और सत्य का पालन किया हो, दूसरों की मदद की हो, तो उसे स्वर्ग का सुख मिल सकता है। लेकिन अगर किसी ने पाप किए हो, लोगों को दुख दिया हो या अन्याय किया हो, तो उसे नरक की यात्रा करनी पड़ सकती है। कुछ आत्माओं को फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ता है ताकि वे अपने कर्मों का फल भोग सके। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश ये है कि इंसान के कर्म ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति होते हैं। धन, शक्ति और पद सब यही रह जाते हैं, लेकिन जो कर्म हम करते हैं वही हमारे साथ आगे तक जाते हैं। इसलिए हिंदू धर्म हमेशा सिखाता है कि इंसान को सत्य, दया और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है।